आई एम डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मल्होत्रा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे जो हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है और लगभग 40% इंडियंस को ये बीमारी हो चुकी है। 40% ये बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी कि हर 100 लोगों में 40 लोगों को ये बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। ये हमारा लिवर है जो राइट साइड ऑफ द बॉडी में होता है और ये हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। पहला जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो स्किन है। स्किन को अगर हम हटा दें तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है जो राइट साइड में होता है। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो जहर पैदा होता है उसको निकालना, खाने को पचाना, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना जिससे कि खून जमता है। और इसके नीचे इधर इस तरफ से हम देखें इसके दूसरे सरफेस से तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर एक तरह का फिल्टर की तरह काम करता है, जैसे गाड़ियों में फिल्टर लगा होता है। तो ये सारा जूस गॉल ब्लैडर में डाल देता है। गॉल ब्लैडर बिलियरी ट्रैक्ट से ये जूस हमारी इंटेस्टाइन में डाल के खाने को पचाने में मदद करता है। तो जब भी हम फैट खाते हैं ज्यादा तो गॉल ब्लैडर में जो जूस होता है फट से आ जाता है, फैट को पचाना शुरू करता है। तो ये लिवर की संरचना है और आज हम जो है लिवर के विषय में आपसे वार्ता करेंगे। फैटी लीवर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई खास बात नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसका पता लगा लिया है कि फैटी लीवर होता क्यों है। फैटी लीवर दो प्रकार से होता है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाती है, यानी उनकी ऐश है। कहने का मतलब है अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और जो लोग अल्कोहल नहीं भी पीते उनको भी ये बीमारी होगी अगर उनकी जीन्स में बीमारी ट्रांसफर हुई है तो मोर और लेस ये जेनेटिक हो गई और हमारे खान पान पे ये डिपेंडेंट हो गई। इस बीमारी का नाम है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी नैश। ये इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी फैलती चली जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया में जो मेजर कॉज ऑफ डेथ होगा वो लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। इसके सिम्टम्स 3-4 साल के बाद डेवलप होते हैं। 3-4 साल पहले ही इसके सिम्टम्स के पहले ही अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो ये ब्लड टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। इस लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन तो नॉर्मल आता है जो जॉन्डिस की पहचान है, लेकिन जो एंजाइम्स हैं SGPT और SGOT जिसको अमीनो ट्रांसफरेजेस कहते हैं वो बढ़ा हुआ पाया जाता है। पेशेंट से पूछते हैं आपको कोई तकलीफ है तो पेशेंट कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि शुरू में 2-3 साल तक मरीज को कोई तकलीफ नहीं रहती। उसके बाद हल्की हल्की तकलीफ शुरू होती है, जैसे गैस की प्रॉब्लम। आजकल आप किसी से भी पूछ लीजिए, गांव देहात में भी पूछ लीजिए, शहरों में पूछ लीजिए, कोई ना कोई सब बताएंगे हाँ गैस की प्रॉब्लम रहती है, खाने में अपच रहता है, पेट फूल जाता है, बाहर जब खाना खाते हैं तो थोड़ी गैस्ट्राइटिस हो जाती है या एसिडिटी हो जाती है। और हमारे घर में, सबके घर में एक एंटासिड टैबलेट जरूर पाई जाती है और वो चुपचाप खा लेते हैं। कभी वो ध्यान ही नहीं देते कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं, हाथ पैरों में वीकनेस भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो आ रही क्यों आ रही है। इसमें हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लिवर मिलता है और जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस मिलती है। यानी कि जो लिवर की आप डायग्राम देख रहे हैं, नॉर्मल लिवर कैसे बीमारी की तरफ अग्रसर होता है यह दिखाया गया है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट अगर हम करा लें तो इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं और आने वाले समय में कैंसर से भी बचा जा सकता है, लिवर के सिरोसिस से भी बचा जा सकता है और अब इसका पूरी तरह से इलाज भी संभव है। इलाज हर पैथी में इसका संभव है, हमारी मॉडर्न पैथी में भी संभव है और आयुर्वेद में भी संभव है। मॉडर्न पैथी में हम कहते हैं कि पेशेंट से सबसे पहला वजन घटाने की कोशिश करो, लेकिन वजन घटाना इतना आसान काम नहीं है। तो वजन घटाने के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र आज बता देता हूं कि आप मीठे की तरफ देखे बिना, खाना तो बहुत दूर की बात है, कहीं मीठा बट रहा हो तो आप आंख बंद करके वहां से हट जाए। अल्कोहल तो पीना ही नहीं है। अल्कोहल जो लोग पी रहे हैं उनको अल्कोहल तुरंत रोकना है, चाहे वो विस्की हो, चाहे बियर हो, इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स पे भी जब ट्रायल किया गया रैट पे तो देखा गया कि उन्हें भी सिरोसिस हो गई। तो इनसे भी दूर रहना होगा। और वजन घटवाते हैं
वजन जब घटता है तो हमारे लिवर के जो फैट सेल्स हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, और लिवर ही हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो रिपेयर होता है, और रिपेयरिंग से लिवर नॉर्मल हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में हम लिवर के सॉल्ट्स देते हैं, जो लिवर एंजाइम बनाता है वो हम टैबलेट्स में खिलाते हैं, तो खाना वो पचा देती है टैबलेट, और लिवर रेस्ट में आकर तुरंत हील हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। और आने वाली बीमारी में जो 4 साल के बाद होने वाली है, उससे हेपेटाइटिस उससे मुक्त हो जाता है, सिरोसिस कैंसर से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसका जीवन 20 साल बढ़ जाता है अगर ये टेस्ट हम पहले ही करा लें। तो कहने का मतलब है कि बचाव, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेथड, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात यहां आ जाती है। अब बहुत सारी अमीनो एसिड्स भी आ गई हैं हमारे पास, जो लिवर के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती हैं और लिवर को रेस्ट देकर तुरंत हील कर देती हैं। ये तो मॉडर्न मेडिसिन की बात हो गई। अब आयुर्वेद में भी इसका इलाज है। इसके मतलब ये बीमारी कोई नई नहीं है, पुराने जमाने से ही चली आ रही है। आयुर्वेद में भी कुटकी नामक एक जड़ होती है, उसका नाम कुटकी इसलिए पड़ा, जब उस जड़ को हम तोड़ते हैं तो कुटुक से आवाज होती है, इसके लिए इसका नाम कुटकी पड़ा। इसको बोटैनिकल नेम में कहते हैं पिक्रोराइजा सेटाइवा। ये पिक्रोलिव नामक दवाई, इससे इसका आविष्कार भी हुआ जो मॉडर्न मेडिसिन में आई, और ये हेपेटाइटिस बी तक के लोगों को निगेटिव कर देती है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो हिमालय में जड़ उगती है, बर्फ के नीचे इसका प्लांट उगता है, बर्फ के नीचे इसकी जड़ रहती है, हिमालय से लेके आते हैं और उसको पानी से धो के, सुखा के, मिक्सी में पीस के पाउडर बना के, आधा चम्मच लंच और डिनर के बाद पानी में घोल के, आधा कप पानी में घोल के लिया जाता है। तो ये देखा गया है जो पिक्रोलिव खा रहे हैं या पिक्रोराइजा सेटाइवा की जड़ खा रहे हैं, उनका भी फैटी चेंजेस रिवर्ट कर जाता है, और ये जितनी भी एंजाइम्स लिवर की बढ़ी हुई हैं सब नॉर्मल आ जाती हैं, और गैस की प्रॉब्लम सदा के लिए मुक्त हो जाती है। तो हम अपने लिवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लिवर में ये भी खास बात है कि हम जितना जहर खाएंगे उतने लिवर में सूजन आएगी। तो आजकल फास्ट फूड खाने की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो फास्ट फूड को अपनी रूटीन में नहीं लाएंगे। कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता, अब उसको अब रूटीन में लाएंगे तो जितना फास्ट खाएंगे उतना फास्ट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो मूल खाना पीना है, भारतीय खाना पीना, क्योंकि हमारे पूर्वज हजारों साल से इस लैंड पे रहते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स पे रहते हैं, और गैंजेटिक प्लेन्स एग्रीकल्चर लैंड है, तो हमारे जो पूर्वज का डीएनए जो बना हुआ है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल फूल के लिए बना है, ना कि मदिरा के लिए, ना कि अल्कोहल के लिए, ना ही नॉनवेज के लिए। तो इन सब का भी परहेज करना पड़ेगा, वजन घटाना पड़ेगा, और फिट रहकर लिवर की बीमारी से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी, और हम इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो ये थी आज लिवर की बीमारी जो सबसे कॉमन हो चुकी है मेरे देश में। नाम है उसका नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ये उसका था उपचार और बचाव। धन्यवाद। जय हिंद।